प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भाई पवन गोदारा जी, अध्यक्ष ओबीसी वित्त एवं विकास राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, और उनके साथ भाई विजेंद्र सिद्धू जी, सेक्रेटरी पीसीसी, और सुधीर गोदारा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, उपस्थित मंच एवं मेरे सामने बैठे हुए भाइयों। आज पवन जी का आने का मकसद ये है कि हम इस सरकार को यह सुझाव दे सकें कि आने वाले 2030 तक हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि राजस्थान की गति दुगनी हो, तिगनी हो और विकास हो। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर एक मीटिंग रखी थी, छोटी मीटिंग थी पवन जी गोदारा के साथ। मुझे भी उनके पास जाने का मौका मिला और उन्होंने ये बताया कि मैं लगातार पूरे राजस्थान के अंदर दौरे करूंगा और लोगों से संवाद करूंगा। और इसी कड़ी में 29 तारीख को वो हनुमानगढ़ आ रहे हैं और किसानों से सीधा संपर्क करना उनका उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि किसान अपनी समस्याओं को बताए और अपने सुझाव दे, ताकि सरकार 2030 तक राजस्थान को विकास के उस आयाम पर ले जाए जहां पूरे भारत के अंदर राजस्थान नंबर 1 हो। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री पवन जी गोदारा, जो ओबीसी वित्त आयोग के चेयरमैन भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं और ऊर्जावान युवा भी हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब से ये ओबीसी वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं तो राजस्थान के अंदर ओबीसी वर्ग के लिए, चाहे वो 21 से 27% तक आरक्षण की बढ़ोतरी हो, चाहे ओबीसी वर्ग की किसी भी समस्या से समाधान हो, जिन्होंने अपनी भूमिका अग्रिम रूप से और सकारात्मक रूप से निभाई है। तो हम सब संगरिया वासी आपका, सर संगरिया नगर पालिका के अंदर आपका स्वागत करते हैं। उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक चौधरी जी और CWC के बहुत ही बच्चों के लिए सदैव तत्पर और कार्य करने वाले हमारे छोटे भाई जितेंद्र गोयल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर गोदारा जी, जंडवाला से पूर्व सरपंच जसकरण सरवारा जी और वर्तमान सरपंच भी विराजमान है, अनिल नगराना से अनिल जी सरपंच साहब, महेंद्र जी बाकर साहब, युवा कांग्रेस से करण साधन जी और हमारे पीसीसी मेंबर आदरणीय प्रेम जी नायक और हमारे पार्षद महोदय दत्तू जी गहलोत एवं रामेश्वर शास्त्री जी, गुरविंदर राजपाल जी और पीपी महोदय गुरलाल मान जी और हमारे समाज सेवक बहुत ही आदरणीय हमारे देवेंद्र जी बोबिया, जो हमेशा संगरिया के मुद्दों को लेके काफ़ी अपने ऊर्जा से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। उनके साथ योगेश बोबिया जी, रविंद्र बोबिया जी। मैं माफ़ी चाहूँगा यदि किसी का नाम छूट गया हो, तो जितने भी हमारे पत्रकार बंधु जितने भी हमारे आए हैं, विनोद जी हैं, सोनी साहब हैं और सरपंच साहब बगलावाली से भी और सिखपुरा से भी हमारे बीच में हैं, बोलावाली के सरपंच साहब भी हैं, वो हंस रहे हैं कि आपने गांव का नाम नहीं भूल गए, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, नाम सभी का नाम मैं ले नहीं सकता। एक बड़ी अच्छी बात हुई है आज। आपने कभी भी देखा हो, जब भी कोई सरकार होती है या कोई भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है ओबीसी वित्त विकास आयोग के, तो उसके संबंध में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दूरदर्शिता सोच के चलते राजस्थान को पूरे भारत में अग्रणी राज्य बनाने में लोगों के सुझाव आमंत्रित किए। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का और ये भी बताना चाहूँगा, आज भी हमारा राजस्थान, हमारे जननायक साहब ने जो फ्लैगशिप योजनाएं लागू की है धरातल पे, आज भी पूरे भारत में अग्रणीय है। और आपने जो सुझाव मांगे, आपने उनको और ज्यादा सहूलियत देने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए, तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य का हमारा सौभाग्य है। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो ओबीसी में हो या किसी भी
वर्ग में हो, आप सुझाव दें जो आम जन के हितार्थ हो और आम जन के लिए फायदेमंद हो। और राज्य सरकार एक आम आदमी को लाभ पहुंचाकर और धरातल पे उसको उतारना चाहती है। तो मैं समझूंगा कि आप सभी लोग जो प्रबुद्ध नागरिक आए हो बारकोड के माध्यम से अपने मोबाइल के अंदर जब भी बारकोड स्कैन करोगे पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम, जिला, सारा जो भी सुझाव देने हो आप अवश्य दें। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप लोग पधारें और हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। हर वर्ग का ध्यान रखकर इतनी लंबी सोच लेकर हर वर्ग को ऊपर उठाने का कार्य जो श्रीमान गहलोत साहब की सरकार कर रही है, इसका कोई आज देश का जवाब नहीं। दूसरी सरकारें या सेंट्रल सरकार गहलोत साहब का मुकाबला आज किसी तरह नहीं कर रही है, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रही है। निगम श्री अशोक जी चौधरी, ACO साहब, विजेंद्र जी सिद्धू साहब, CWC चेयरमैन गोयल साहब, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मिशन 2030 के तहत जिसमें जन विचारों और नवाचारों को मतलब जनता के मार्फत जानकर समस्त प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन है, उनका एग्जीक्यूशन है, उसको किस रूप में सरलीकृत किया जा सके, जिसकी वजह से सरकार अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को और ज़्यादा कारगर और प्रभावशाली बनाया जा सके। तो सर्वप्रथम श्री पवन जी गोदारा जी का मैं हमारे संग्रिया पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं ब्लॉक कार्मिकों और अधिकारियों के द्वारा। आप सभी जो महानुभाव आए हैं, आप लोगों को एक QR कोड वितरित किया जा रहा है। इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो आप सीधे इसके लिए एक वेबसाइट बनी हुई है उस पर पहुंच जाओगे और आप जो भी अपना विचार है सूटेबल जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र से संबंधित में जाके आप क्लिक करें और वहाँ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जो मन करे वो आप टाइप करके सबमिट कर दीजिए। तो ये विचार जो है इसका एक दस्तावेज बनेगा, एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा और उसके आधार पर जो भविष्य की जो योजनाएं हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राज्य विकास की ओर पहुँचे, पोषण की ओर पहुँचे और जन कल्याण के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी बात जो है वो सच्चे अर्थों में सही साबित हो सके। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है पूर्व से वक्ताओं ने आपको बताया और मैं हमारे राज्य मंत्री साहब का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आपका इस ऐप के माध्यम से लगभग राजीव गांधी युवा मित्रों द्वारा 1000 के तकरीबन संग्रिया से व्यक्तिगत जाकर सुझाव लिए गए हैं। जो जनमानस सरकार को देखता है, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति है, समाज का एक वो अंग है जो सरकार की कमियां या सरकार की प्रशंसा को बड़े करीबी ढंग से देखता है, उन तक हम आपके माध्यम से, आपके इस ऐप के माध्यम से पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि राजस्थान की सरकार हमारे जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक ऐसा गुड गवर्नेंस स्थापित की है जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे हर वर्ग को एक सम्मान रखा गया। द्वारा जो ये जनमानस के लिए सुझाव मांगे गए हैं तो जोरदार कार्य होनी चाहिए कि आम आदमी की जो मुख्य चीजें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए सरकार है, जो राजस्थान की गहलोत सरकार है, वो हमसे अपने सुझावों को आमंत्रित कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम हुए हैं और सबसे ज्यादा जो मुख्य काम हुआ वो अपना इंग्लिश मीडियम स्कूलों। तो मैं अपनी तरफ से ये सुझाव देना चाहूँगा कि इनको और भी आगे गतिमान रखा जाए और हर गांव के अंदर, हर पंचायत क्षेत्र के अंदर ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूर और अधिक संख्या में खोले जाएं ताकि हमारे बच्चे भी, क्योंकि जब कभी हम बाहर कंपटीशन के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन के लिए हमें इंग्लिश जरूरी है। किसानों के लिए सरकार के द्वारा बिजली की जो सुविधाएं दी गई वो भी शानदार थी और अभी जो किसान हमारे साथी समस्याएं जो सुंडी से संबंधित है, फसलों के रोग से संबंधित हैं, उन सुविधाओं को भी आगे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि
राज्य सरकार जो भी वैकेंसी, जो भी सेवाएं, जो भी नौकरियां निकालती हैं, उन नौकरियों के अंदर उनको अंक जरूर प्रदान किए जाएं। राज्य सरकार की आरपीएससी की जो भी नियुक्तियां, जो नौकरियां निकाली जाती हैं, उनमें स्काउट गाइड कोटा हुआ, एनसीसी हुई, उन कोटे से इन युवाओं को जरूर अवश्य लाभ मिलना चाहिए। मीटिंग भाई पवन जी द्वारा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग के लिए 6% जो आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया है, ये मीटिंग उसके बाद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आम आदमी के घर में आ रहे हैं, जिसमें फ्री राशन है, यूनिट 100 यूनिट घर की है, 2000 मोबाइलों की है, इस तरह की कोई योजना बाकी नहीं छोड़ी है। बस कमी है तो हमारे प्रचार प्रसार की, और ये आज ये मौका दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें उनकी कार्य योजनाओं पर इतना गर्व है कि उनको आगे लेके जाए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट हो। रही दूसरी बात, ओबीसी वर्ग में जो 6% आरक्षण बढ़ाया है, उसके लिए हमारे को ये ऐप दिया गया है जिसमें हम अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या चाहते हैं, 6% आरक्षण में, तो सुझाव के आधार पर ही इसकी आगे माननीय मुख्यमंत्री जी 6% आरक्षण का हमारे से जोड़ेंगे और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर सुझाव दें। स्कैनर है, गांव में जाए, हर गांव में 200 तो ओबीसी वर्ग से जुड़े अपने सुझाव दें। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आने वाले 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री हमारे जिले हनुमानगढ़ में आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और आज संगरिया में राजस्थान ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा जी यहाँ मौजूद हैं, और जो ओबीसी के लिए राज्य सरकार ने सुझाव मांगे हैं, जो संवाद स्थापित करने की कोशिश की, उस संदर्भ में आज यहाँ नगर पालिका प्रांगण में बैठक हुई और उसके बाद लोगों ने जो विचार दिए और किस तरीके के ये मुहिम है, किस तरीके से मुख्यमंत्री या राज्य सरकार जनता से संवाद और सुझाव ले रही है और उनको इम्प्लीमेंट। राजस्थान सरकार हर वर्ग के प्रति गंभीर है, हर वर्ग से सुझाव भी ले रही है और लोगों के सुझाव के आधार पर ही योजनाएं बना रही है, लोगों को लाभान्वित कर रही है। पहले 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना का जो मैनेजमेंट राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया, वो अपने आप में एक मिसाल था। कोरोना के बाद सरकार को बहुत कम समय मिला काम करने का, और 3 साल के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इतना काम कर दिया कि जो ना भूतो ना भविष्य थी। पहले कभी ऐसा काम, ऐतिहासिक काम किसी पूरे प्रदेश के पूरे देश के अंदर राजस्थान के मॉडल की मैं कहूँ तो राजस्थान मॉडल की चर्चा भी और राजस्थान मॉडल की कॉपी किया जा रहा है। कर्मचारियों को ओपीएस देने का काम हम देखेंगे कितना बड़ा काम था। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी योजना कितना बड़ा काम था। ओबीसी के माध्यम से हम ओबीसी वर्ग के लिए पूरे राजस्थान में ओबीसी के हमारे साथियों से सुझाव ले रहे हैं कि ओबीसी वर्ग का समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। समाज के अंदर इन जातियों से जिनका समाज सुधार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में ओबीसी की जातियों का योगदान है। इसी सुझाव के माध्यम से अभी जैसे ओबीसी के लिए जो लोन थे, उनके सरकारी कर्मचारी की गारंटी आवश्यक थी। हमने इन सुझावों के आधार पर एक ज्ञापन दिया और अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने वो सरकारी कर्मचारी की गारंटी की बाध्यता को हटा दिया और अब 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जनप्रतिनिधि की गारंटी चल सकती है। तो एससी का साथी हो, एसटी का साथी हो, ओबीसी का साथी हो, जो भी लोन के लिए आवेदन करता है, हर वर्ग को राहत देने का काम अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। इसके साथ साथ एमआरसी कैंप लगे, हम देख रहे हैं कि अनेकों काम हुए। आज कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से एकजुट है, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री चेहरे के कई दावेदार हैं, जबकि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के निशान के ऊपर और हाथ के निशान के ऊपर कांग्रेस की पूरी पार्टी, कांग्रेस के सारे नेता एकजुट है और हम काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। जो कांग्रेस की सरकार ने काम किए हैं, जनता को राहत देने का काम किया है, हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। आज लगभग हर परिवार में लगभग 7, साढ़े 7, 8 हज़ार रुपये के आसपास का फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मोदी जी ने किसानों को साल में एक बार 6 हज़ार रुपये पहुँचाए थे और उनके लिए वो गुणगान कर रहे थे।
राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार ने लगभग 7-8 हज़ार रुपये प्रति माह हर व्यक्ति के घर के अंदर फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो गरीबी को बढ़ाने का काम, महंगाई को बढ़ाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उस महंगाई को कम करने का काम, गैस सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया था, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे दिया। तो हर वर्ग को राहत देने का काम, जो महंगाई से जनता त्रस्त थी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से, उस महंगाई को कम करते हुए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, गांधी जी के और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने जो सपना देखा था कि जनता का राज जनता के लिए, उसी राज को साकार करने का काम अशोक गहलोत जी की राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करेगी। जिस तरीके से अक्सर देखा गया राज्य सरकारें आदेश करती हैं कि ये स्कीम लागू होगी, ये होगा, अशोक गहलोत सरकार के संदर्भ में जो संवाद महत्वपूर्ण है, जो लोगों से सुझाव मांगा, अशोक गहलोत जी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों से पूछकर लोगों के लिए नियम बनाती है, लोगों के लिए उनको राहत देने का काम करती है। आप देखिए, जिले बनाए, तो जिले बनाने से पहले लगभग मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन मिले कि हमें जिले की डिमांड है। लोग सोच रहे थे 1 या 2 जिले बनेंगे, क्योंकि अनूपगढ़ के जिले का डेलीगेशन लेके मैं और कुलदीप इंदौरा जी हम मिले थे। हमने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने 5-7 दिन में उस मांग को स्वीकार कर लिया। अनूपगढ़ के लोगों को आशा भी नहीं थी कि अनूपगढ़ भी जिला बनेगा क्या। कई सालों से वहाँ धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, यही दूसरे जिलों के अंदर हुआ। इसी प्रकार जब भी कोई समस्या मुख्यमंत्री जी के पास गई, उस समस्या का समाधान हुआ, और इसके साथ साथ लोगों से बुलाकर पूछा गया पहली बार कि भाई आपकी क्या समस्या है कि सरकार आपके लिए काम कर सके। वो समस्याओं का समाधान किया गया। अब जो संवाद मिशन 2030 है, विजन 2030 है, वो भी संवाद है कि मुख्यमंत्री जी उसके माध्यम से विभिन्न वर्गों से रूबरू होकर उनके राजस्थान के विकास के लिए उनकी क्या परिकल्पना है, राजस्थान को कैसा देखना चाहते हैं, उनके आधार पर कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी बनाएगी। और आने वाले समय में जब दोबारा जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि काम करने वाले को अगर मौका देंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करने वाला, अच्छे लोगों का हौसला बढ़ाने का काम हमारा समाज सदैव से ही करता रहा है। हमारे समाज की बात करें, समाज ने सदैव आसुरी शक्तियों का नाश किया है और हमेशा अच्छे और भले लोगों का हौसला बढ़ाया है। तो इस बार जो अच्छी और भली कांग्रेस की सरकार है, अच्छा और भला अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता अच्छे लोगों का, अच्छी पार्टी का, कांग्रेस जैसी अच्छी पार्टी है जो लोगों के लिए नीतियां बना रही है, जिसकी नीति साफ है, नीयत साफ है, उनका हौसला बढ़ाएगी कांग्रेस की सरकार पुनः राजस्थान में। अब जो संवाद और काम का सिलसिला लगातार जारी है और उसी क्रम में प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा, उसकी क्या मुख्य बातें रहेंगी? विभिन्न, जैसा मैंने कहा, कहीं युवाओं से संवाद होगा, कहीं उद्यमियों से संवाद होगा। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में रत्न व्यवसायियों से संवाद हो रहा है। हनुमानगढ़ के अंदर किसानों से संवाद करने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। दौरा भी प्रस्तावित है। विस्तृत जानकारी ये 1-2 दिन के अंदर जब भी दौरा फाइनल हो जाएगा इसकी आ जाएगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मैं भी हूँ, विनोद चौधरी जी भी हैं, हमारे अशोक चौधरी जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ सुरेंद्र दादरी जी हैं और नौर विधायक अमित चाचाण जी हैं। ये सब लोग मिलकर किसानों, उसके और पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो जो हमारे गांव ढाणी में बैठे किसान भाई हैं, उनको प्रशासन के माध्यम से वो संवाद होगा। जिला प्रशासन संवाद करेगा। मुख्यमंत्री जी जब संवाद करेंगे तो जो वास्तविक किसान हैं, जो गांव ढाणी के अंदर बैठकर समस्या से रूबरू है, उनकी समस्याओं को जानेंगे। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी जब अपना घोषणा पत्र बनाएगी तो उन मांगों को उसके अंदर डालेगी। और जब कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो निश्चित तौर पर जब नई सरकार कांग्रेस की बनेगी तो जो किसानों की समस्याएं किसी वजह से वंचित रह गई हैं तो उनको पूरा किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब बीते दिनों पानी की समस्या थी, आई जिन जब बड़ा धरना प्रदर्शन हनुमानगढ़ में भी चला, मैं खुद भी आया। हमने बात की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने भी वार्ता की, मैंने खुद ने भी वार्ता की, जल संसाधन मंत्री ने भी पंजाब के मंत्री से वार्ता की, परंतु पंजाब और यहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए भगवंत मान जी से भी मिलने गया, हनुमान बेनीवाल जी के साथ। सिर्फ उन्होंने कोरे आश्वासन दिए और किसी प्रकार की कोई राहत हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की जनता को देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए कि
किस प्रकार से एक बार ऐसा ही आंदोलन पहले चला था। अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत जी गए और पानी लेकर आए। तो हमारी पार्टी ऐसी है कि एक दूसरे किसानों के दर्द को समझती है, किसानों की बात को समझती है। आप बिल्कुल छोटे से छोटे मुद्दे पकड़ के चल रहे हैं, छोटे से छोटे वर्ग, छोटे से छोटे जाति समीकरण के जो माइक्रो मैनेजमेंट के एक काम के माध्यम से कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है, आप किस तरीके से सरकार रिपीट होने के बारे में आशान्वित है? देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर रिपीट होगी, क्योंकि सरकार जनता के आशीर्वाद से रिपीट होगी। और जनता का आशीर्वाद मैंने जैसे पहले कहा, भले लोगों को मिलता है, अच्छे लोगों को मिलता है, जो जनता के लिए काम करें उनको मिलता है। 1998 में कांग्रेस की सरकार थी, अकाल को सुकाल में बदलने का काम किया। दोबारा जब कांग्रेस की सरकार आई, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 156 से कांग्रेस 56 पर आ गई, लोग समझ नहीं पाए। बीजेपी की सरकार आई, सारे विकास के काम ठप कर दिए। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा योजना, सैकड़ों योजनाएं लागू की। फिर कांग्रेस 96 से 21 पर आ गई। फिर लोगों के समझ में आया, बीजेपी ने विकास ठप कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी, किसी वर्ग को कोई राहत नहीं दी। कांग्रेस की सरकार बनी, अब योजनाएं जो चल रही हैं, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी हिस्ट्री को देखें। जब वो सत्ता में आए, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उनको बंद करने का काम किया। गलती से भी अगर इस बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई राजस्थान के अंदर, तो जो कांग्रेस की सरकार ने अब योजनाएं शुरू की हैं, चाहे फूड पैकेट की बात करें, निःशुल्क बिजली की बात करें, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को, 100 यूनिट आम आदमी को बिजली फ्री और कर्मचारियों के लिए ओपीएस, आप निश्चित मानिए सत्ता में आते ही सबसे पहले ये योजनाएं बंद होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब का निवाला छीनने का काम करती है, अडानी अंबानी को पनपाने का काम करती है। जिस दिन अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, मैं तो कहता हूँ इस बार तो कांग्रेस आएगी, पर जब भी भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी आ गई तो सबसे पहले लोगों की बिजली बंद करेगी, 2000 यूनिट किसानों की बिजली छीनेगी, 100 यूनिट आम आदमी की बिजली छीनेगी, निःशुल्क फूड पैकेट बंद हो जाएंगे, कर्मचारियों को ओपीएस छीनने का काम करेगी। क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं लागू नहीं है। धन्यवाद। हेलो।